जना दिन सरी सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ना दिन प्रथम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिण में क्या धर्म विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस तारे हंस उतरे जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब बन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण लिखा में जाओ। राम जी राम महाराज। आज आप सभी लोग सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुदेय वाणी सुनवाना इकट्ठा रहेगा। आज की जो सत्संग है ना, इस सत्संग को अपना लाभ लेना। सत्संग केवे कि न पहले आप ये चीज ने समझे। अधिकतर लोग का ही समझे जैसा कोई महाराज आया और 5 भजन कर दिया, ढोलक मुझे बजा दिया और 5-10 साखी गई और भजन बोलर चल गया ना, कोई संगत होगी। संत के बाद सत्संग को ना कीर्तन है। सत्संग को मतलब क्या हुए, सत को संग कर लो। संग यानी बिना अपनावा चीज ना, बिन कहे के बिको आप संग करियो। अगर अपनावा को ना धारण नहीं करा ना, वो संग कर वो को ना। तो आज आप सत्संग सुन रही है ना, तो सत की नहीं कहे भी नहीं समझा दे। सत्य ही संसार के मायना परमात्मा सत्य है। सत्य कहे कि नहीं, जो को पहली भी हो, अबार भी है और आगे भी रही। तीनों काल में जी को विनाश नहीं होवे, नाश नहीं होवे, वो है सत्य। तो वो ज्ञान को सत्य कौन है? परमात्मा। और अपनी आत्मा अभी सत्य है। आत्मा को भी न तो कभी जन्म होवे न मरण होवे, अभी सत्य है। अभी आत्मा ने भी परमात्मा में मिला देवे भी नहीं खेवे सत्संग। और आत्मा ने परमात्मा में मिलावा की खातर ही संत जता भी है सब सत्संग करे। आज लाली भाई वो प्रोग्राम रखे साहब, ई प्रोग्राम को लाभ कहीं है कि यात्रा जीव आप सुन रही के मायने अगर एक जीव भी चेत गयो और परमात्मा का नाम लाग गयो, राम राम करवा लाग गयो, तो बी जीव को तो बल्लो हो जो हो। लेकिन सत्संग करावाला जो है ना, वे भी को पुण्य मिले कि वे एक जीव ने कोई सत्संग में लगा देवे। बिना कोई 300 गाया कटवा जा रही है और बिना कोई बचा लेवे, जिन जब तो पुण्य मिले ना, वो पुण्य भी जीवन से जो मिल जाए। और कोई सत्संग में जा रही है और बिना छुड़ा देवे, बेकार डरा धमकार क्या नहीं कि नहीं सत्संग में नहीं जानो। बिना भाई 300 गया कटावे ना, काटे से तो बाप लागे। अभी मैं धरती आसमान जो तो फर्क है कि तो सत्संग में लगाओ और लागो भाई, लाग नहीं सकर लगा नहीं सका तो कोई ना छुड़ाओ तो मत। क्यों पछपछतावा, मेरा भाई भक्ति करता सब है ना राम था, नहीं भक्ति मत करे। खाली एक जेठ आवे का जो गोभी के सहयोग करता, बाकी पूरो परिवार आडो पड़तो। और जद मीरा भाई जद परमात्मा की मूर्ति में समय गया, बाद में बे घर का रोवा। और मीरा भाई इतनी ऊंची कि
पचबे का मंदिर बनावे और पूजे यार जीवती ने लाना जेर का प्याला दिया मार पाना राणो जी तलवार नहीं रहा मार पाना लेकिन परमात्मा रक्षा करी। तो आज आप भी भाई है ना जो परमात्मा के गेले लागोड़ा जेकी रक्षा करो देखो सहयोग करो बाधा मत बनो क्यों कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले अपन जो नर्तन मिलियो ना वो नर्तन मिलवा को उद्देश्य का ही है कारण का ही पर थोड़ा विचार करा बा आज आप अट्टा आया ना तो एक उद्देश्य होना अपनो कि भाई सत्संग है बटे सत्संग में चालनो जब आप अट्टा आ गया तो आप ही मनुष्य जन्म में क्यों आया इनके पीछे का उद्देश्य है परमात्मा अपना मनुष्य क्यों बना रहे क्या चाहा तो घोड़ा गधा भी बना सका ना पर मनुष्य क्यों बनाया सिर्फ खाली भक्ति करवाना और आप भक्ति ही न करा बाकी सारों काम करा तो कितनी बड़ी भूल है अपनी यार भक्ति भी करनी तो कौन की करनी की करनी जो परमात्मा अपना पग पग पर अपनी सहायता करे आप गर्भवास में हाँ माता के आप सभी जीव जब गर्भवास के मायने आपने कहीं शक्ति को नहीं बट्टे भी आपने रक्षा करी अब आप जन्म ले लियो आज भी आपने ना रात का सब सोवा लेकिन सुबह पासा नींद जगावे कौन ऐसा सुता भी रह सके ना पर जगा वालों वो परमात्मा ही है जगाए बाद में रोज रोजी रोजगार दे रही हो अपना वो कौन दे रही हो ये परमात्मा दे रही है अब भी परमात्मा ने ही बजबा की कहे संत अपन और कहीं नहीं कहे संतानी कहे भाई रे मारे ना बेड़ पूजा दीजियो मन सेवा तुम्हारी सेवा करियो संतो अपन कहे कि सिर्फ खान पीन शुद्ध करो और परमात्मा को भजन करो ये मानव कल्याण। तो आज सदगुरु सुखराम महाराज की वाणी जी में आप परम पिस्ताओ ग्रंथ सुना सा कि आप अगर भक्ति नहीं करी ना कुछ पछतावना महाराज फरमाओ भक्ति बिसारी राम कीर मानव देही पाई पिछतासी सुख राम कहेर लख 84 माय। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर जो परमात्मा की भक्ति को भूल गया है वो 84 लाख योनियों में पछताएगा। अपनी नर्दय है ना ज्ञान की संसार के मायने 84 लाख योनियां है 84 लाख तक आप गणती बोलो ना तो ही थाक जा गणती न बोलनी आवे और ज्ञान की झुंडी अपन भोगनी पड़े अगर भक्ति न करो तो जत्ता भी जीव जंतर है पेड़ पौधा है जल का जीव है कीड़ा मकोड़ी है ये सारी यूनी अपन भोगनी पड़े अगर भक्ति न करो तो और सारी यूनी भोगियों के बाद मनुष्य जन्म को नंबर आवे। अब तो कीमती और नर्दे हीरो हीरो और हीरा की परख कौन कर सके जो जबरी हो जाए बाकी की परख नहीं कर सके। एक नगर के मायने राजा अब ये हीरा नहीं हूँ कचरा में गमारिया एक दृष्टांत है वे राजा का ही करता सुबह उठ और अपना महल की बालकोनी में घूमता गए। एक दिन यहाँ घूम रहा ना वे सुबह 5-4 बजे को टाइम हो जी टाइम के मायने सफाई कर्मचारी रहे ना तो रोड में साफ करे एक हरिजन हो जो गले बुहारी हो गई राजा भी ने देख लिया तो भाई सफाई तो बहुत बढ़िया कर रही हो अच्छी तरह वो सफाई करी और कचरा ना एक छाबड़ी में ले और कचरा में लाई ताड़ जा रही हो तो भी वह छाबड़ी ना बहुत फूटी टूटी और राजा भी ने देख लिया कि देखो काई करे तो वो कचरों भी फूटी टूटी में पाछो पड़ जावे ना तो नहीं पाछो रूह कर भी कचरा ने उठावे और पाछो भी टोकरी में डाले रोड ने बिल्कुल साफ करी। राजा का भी हरिजन पर बहुत खुश हुआ अरे देखो एक हरिजन है सफाई को कहाँ मिली हुई ना कत्ती ईमानदारी कर रही हो कि कचरो पाछो पड़ गयो जिन्हें भी उठा पाछो मिल रही हो वो तो भाई बहुत ईमानदार आदमी है इन्हें तो इनाम देना चाहे ईमानदार आदमी। तो राजा दरबार लागियो और संतरे न बजो
कि वो सुबह जो ट्रेन घड़ी साफ कर रही हूँ हरिजन आपने दरबार में बुलाओ। दरबार में आया लई हरिजन तो डर गयो, राजा साहब क्या बुलाया। लेकिन राजा साहब ने देख खुश यार क्यों भाई तन सुबह मुँह देखियो तो सफाई बहुत बढ़िया कर रही हो, मुँह तारा पर बहुत खुश हो। खुश और देख तन मुँह एक मारे भेंट दूँ तन मारी तरफ वाह इन्हें ले जा मौज कर कहीं दी बैठ के माई ना एक सोना को थाल कैसा छोड़ो सोना को थाल और भी सोना के बीच के मायने भी थाल के बीच में 1.25 को मोती जोड़ो। वो खुश हो राजा दे दियो राजा का ही कमी और राख मारी तरफ और मौज कर। अब लोग वो हरिजन हो ना वो कहीं समझो को नहीं वो सोना को थाल है वो देखिए महाराज थे ना सुबह अपन सफाई करते हम देख रिया और आपने छाबड़ी है ना फूटी टूटी कचरो पाछो पड़ो तो महाराज ई वास्ते दियो अपना अब कचरो राड़ दी में राड़ के वाह पाछो पड़े कोना टूटी कोना का तो ले दूसरे दिन नहीं करे आयो देखो और खुशी खुशी सारा कचरा न बुआर और भी सोना का थाल के मायने सारा कचरा न भरियो और माते मेरे ले जा रही और वो कचरो ढूंढियो कोने ना और मन में खुश हो रही आज राजा साहब और खुश हो अपना आज कचरो नीचे न पड़ियो टूटी कोना नीचे में और अटीन राजा देख रिया दूसरे दिन और देख रहा देख मूर्ख ना मुँह सोना को थाल दियो इस सोना का थाल ना बेचे तो ये 7 पीटी वाली बेटी बेटी खावे पर वो की कीमत ही नहीं समझी रहा तो कचरो कर रही हो दूसरे दिन पाछे बुलाई राजा साहब के क्यों भी समझ ना पाछे बुलाओ मेरे दिन पाछा आयो तो और दूसरे दिन और खुश हो रहा है वो तो आज और दे अपने काय बैठ के अब राजा अब की बार राजा नाराज हो गया कहीं क्यों अरे भाई हाँ मैं तेरा पर बहुत नाराज हूँ कि क्यों महाराज कहीं गलती अरे गलती तू था पर करी गई कि तन सोना को थाल दियो और भी थाल के मायने 100 लाख को मोती और भी मोती ने तू कचरा के मायने रुला रही हो भला आदमी वो मोती तो राजा का मुकुट के मायने जुड़े जड़ियो जावे ना वो गुण को और तू कचरा में मारियो हीरा कहते के मुँह तो इन्हें समझो को ना कि वो सोनो है और सोना के मायने वो मोती है वो भी गलती न मानी कि अब मुँह आइंदा वो काम नहीं करो सा कचरा के लिए तो छाबड़ी छोकी बाकी सोनो है ना कचरा में मिलावा के लायक कौन ना हीरो है इसको कचरा में मिलावा लायक कौन कभी साम्राज भी क्यों ये घर जिसमें आप भी नर्तन ना करे कचरा में रुड़ावा कचरो विषयो काम क्रोध थारी मारी झूठ अहंकार गलत खान पीन ये मायने आप मनुष्य जन्म जा रही हो तो कचरा में जा रही हो ये के बारे में कही क्यों कबीर साहब महाराज मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में 5 रे 25 सारा झगड़ा में भाई 5 रे 25 सारा झगड़ा में मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में। अब साहब बस सोना को थाल और वो हीरो कहीं वो जो मनुष्य शरीर है ना जो को सोना को थाल और बीके माई ने जो हीरो जुड़ियो जो हीरो का ही है वो आत्म चेतन अपनी आत्मा इन कचरा में नहीं घुमानी। आज आप बैठ रहा सत्संग सुन रही है ना आ हीरा की परख कर रही है हीरो को तो कीमती और परख करवा के बाद में अपना सचेत हो जाना चाहे यूं नहीं नींद में अटम सुनिए और अटम बाहर निकलिया गेट के और पल्ला झड़कार उठ गया पचा हाँ महाराज को काम है भाई केबा को मैं तो कह दियो आप लोग काम है सुनबा को बात खत्म। सुबह कोई पूछे कि सत्संग में कहीं सुनियो कहीं ठाणो साहब बेटा था तो आप लोग समय खराब कर वो जाए वो कीमत कद है जिन्हें आप ये चीज ने गुना एक सुना रहा 3 मूर्ति गड़ी सोना की तीनों मूर्तियां तोल में बराबर और रंग रूप में बिल्कुल बराबर और सुनार जा और राजा का दरबार में राजा भोजगन कियो यार महाराज हमारी ये मूर्ति को मोल्ड करो। 3 मूर्तियों का ही मोल है
राजा क्यों रो भाई, तीनों मूर्ति तो एक जान लागे तो तीनों मोल बराबर ही है। नहीं नहीं, तीनों को मोल बराबर करना, क्या तोल तोल तो बराबर है सर, धातु धातु भी तीनों सोना की है बराबर है, जब मैं बोल रहा हूँ फर्क क्यों है, फर्क है सर। देख एक मंत्री या समझदा है, तो मंत्री क्यों एक मायने कोई कोई रहस्य है, तो कहीं क्यों एक जेई तार रहे ना, यार मेरे तार में गई, और एक मूर्ति के कान में गाइयो ना तारना, ये कान में निकल गयो, निकलती वो कहीं गया मंत्री, आ मूर्ति 2 कोटी की, और दूसरी मूर्ति ही जी के कान में गाइयो तार और वो मुंडा में निकल गई, तो क्या आ मूर्ति 2000 की, और तीसरी मूर्ति ही जी के कान में तार डालियो जो सीधो पेट में उतर गई, तो क्या आज पूरी 1.25 लाख की। यान कहते हो सुनार क्यों, तो बिल्कुल सही मोल कर दियो आप, पर एक औरत तो समझाओ, एक तीनों को मोल अलग अलग क्यों है तो सोना तो बराबर ही है ना, तो क्यों कोई सोना तो बराबर है, पर एक मूर्ति ऐसी है वह 12 आपा की जितनी मूर्ति बैठी है नटे भगवान की बनाई उड़ी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बराबर तत्व है, सब में 5 तत्वों बनी उड़ी है, मतलब सब सोना की बराबर बनी उड़ी है, और नक्शट भी सबका बराबर है। यान तो बोला ना, कोई के आ कट है कोई दूसरा का डी साइड है, नहीं, नक्शट भी सबका बराबर है। अब फिर भी आपने में सबकी कीमत अलग अलग है। एक तो ज्ञान ध्यान की बात नहीं, कान में सुने रही ज्ञान में काट देवे, कोई नेम धर्म नहीं, मन पड़े जा नहीं रह रही हो, तो संत की नजर में वो 2 कोटी को मनुष्य ने मिलियो नहीं मिलियो, इको फायदो ही नहीं उठाई और यहाँ नहीं पाचो मर गयो, तो 2 कोटी को आ जाए। एक जको सत्संग की बातें या छोक की बातें ऐसे नहीं, कान में सुनी मुंडा मेरे काटी, मतलब ज्ञान ध्यान सुन और दूसरा ने भी बतावे। सुबह कोई पूछे तो आप दूसरा ने बता सका तो भाई मनुष्य के नाम तो कीमती है सा, राम जी को भजन कराना चाहे सा, ये बात अगर दूसरा ने बतावा ना पा तो आप 2000 की कीमत बन गई आपने। और तीसरी 1.25 लाख की कौन, जो को पेट में उतार ली बात ना, वास्तव में सुनी सुन और बस कहीं चेत गया, तो वास्तव में आप पत्ता दिन भाई भक्ति न करी तो कहीं कौन गया जो को तो गया। अब जो दिन रिया अपना हाथ में बेनी परमात्मा व्यक्ति में लगाओ, गई सो गई राख रही ना, शब्द ढाब अनुभव का, ये अनुभव का शब्द है, ये ना ढाबो पकड़ो धारण करो, ये शब्द अत्ता कीमती है। महाराष्ट्र के मायने एक संत दिया राधा किशन जी महाराज की वाणी जी सुने रखती बढ़िया लगे शब्द, जो को वाणी जी का चांदी का तो पन्ना और सोना की शाही में लिखे, जब कोई क्यों है ना सेठ जी तो खर्चो क्यों करियो जी, कागज में लिखा ये था। सेठ साहब कहीं कहे अरे भाई मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं तो महाराज का शब्द न तो आप हीरा पन्ना में जड़ा तो भी थोड़ा है, अब तो आप लोग कल्याण का बड़ा शब्द है, एक शब्द पकड़ियो आप भी आप लोग कल्याण हो जाए। महाराज और आगे नहीं फरमावे कि जूण जूण पिसताव तोर मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहेर ओ अवसर है आज। जूण जूण पछताव तो जसी जूनी में गया बटी पछता था। आज जरूरी नहीं है कि आप 12 महीना का तो पहले भी मनुष्य या नहीं भाई, सब यूनी भोग रहा यहाँ, और हर यूनी के मायने आप पछताता, कहीं पछताता कि हे प्रभु मने कभी मनुष्य जन्म दो। आप तो कहीं पछतावा जो देवता है ना, देवता जी की आप भक्ति करा, ब्रह्मा विष्णु महेश वे भी पछतावे मनुष्य शरीर के लिए, अब तो कीमती है। एक बार आपने सभा जोड़ रही है, बार जान देवता की सभा जोड़ रही है, एक देवता भी कमाइन खड़ो और प्रश्न करो, प्रश्न करो कि लोकम को लोक बड़ो हेर, देही में को देवा, नाम माँ को नाम बड़ो है, सेवा माँ को सेवा। 4 बातें का प्रश्न पूछा हो कि लोकम को लोक बड़ो है, 3 लोक है ना, स्वर्ग मृत्यु लोक और पाताल लोक, ये मायने किसी लोक बड़ो है, और देही में को देवा,
देही यानी शरीर 84 लाख देही है ना जत्ती एक माइन कसी देही बड़ी है। और नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। परमात्मा का कई नाम है, इन नामों के मायने परमात्मा को किसी नाम बड़ो है। और सेवा भी कई है संसार में, कोई गौ सेवा कर रहा, कोई कबूतर की कर रहा, कोई अनाथ की कर रहा, कोई विधवा की कर रहा, कोई अपंग की कर रहा। लेकिन इस सेवा के मायने सबसे बड़ी सेवा किसी है? 4 बताओ प्रश्न पूछे। जब एक दूसरो देवता खड़ो और उत्तर दियो कि भाई हमारी समझ में उत्तर देऊं, आप सब ने अगर स्वीकार हो गए तो ना मान जो। पाचो कहीं जवाब दियो वे कि लोकमामृत लोक बड़ो हेर देही में नर देवा, नाम मां बड़ो राम नाम है, सेवा मां संत सेवा। चारों बातों को उत्तर दे दियो कि लोकमामृत लोक बड़ो है। स्वर्ग लोग है ना, बिना भी बड़ो कौन बताइयो, बीन भी बड़ो आप लोग अमृत लोग है जिमा आज आप बेटा। क्यों? स्वर्ग लोग का ही है, खाली कमाई ने हिदी ने खा रिया वे देवता। जाना पटो अब 10-20 हज़ार रुपया जेब में डाल रखते घूम चाला, बड़े साल रहा बढ़िया होटल में रह रिया, घूम रिया, खा रिया, पी रिया, कहीं कर रही है जेब की खर्ची नटा रही है, नई कमाई थोड़ी कर रही है जिन्हें खर्च कर रही है। और वे पैसा खत्म या पाचा बटो 9-2-11 चलो भाई जटो आया ना बटे पाचा जानो पड़े। यानी देवता डे मनुष्य हाना छोका क्रम गिरा देवता पड़ गया, देवता में बटे बेगा छोका क्रम खत्म किया नहीं और पाचा आनो पड़ी। पाचा कीट पतंगी वाणी 14 बार जो इंदर बनियोड़ो ना बिने पाचो मकोड़ो बननो पड़ियो। महाराज कहे अशी भक्ति मत करो जो पाचो अपने 84 में आनो पड़े, भक्ति करो तो केवल की राम नाम की, जो को दुख सदा के लिए मिट जाएगा। आपने पच बतायो देही में नर देवा, देही के माइनस आ नर देह मनुष्य शरीर है जो को सबसे बड़ो। और नामा में बड़ राम नाम है, राम जी का जितना भी नाम है ना ये में राम जी को नाम बड़ो है। राम भी कई तरह का है, 4 तरह का राम है। ज्ञानी भाई प्रश्न बहुत बढ़िया पूछो। आप देखा राम राम कहवे राम जी किसा राम जी ने बजरिया है। एक राम तो कई एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट मां बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल से न्यारा। एक रामचंद्र जी तो ब्याह दशरथ के घर जन्म लियो और रावण ने मारियो, जिन सारी दुनिया ही जाने राम ने, तो भाई राम जी है। एक राम घट घट में बोले और एक राम वो भी है किसी हो तो बाहर अपना घट घट के मायने बोल रही हो। कोई आदमी मर जाए तो कहो ना आप वो राम नीर क्यों भाई, मतलब दे राम जी को क्यों। एक राम का शकल पसारा, एक राम है जो को शकल पसारा, शकल मतलब हर चीज में कण कण के मायने है। अपना जीवते भी मायने नहीं, अगर पत्थर है तो पत्थर में भी एक सत्ता है परमात्मा। जड़ चीज है ना, जड़ है चाहे चेतन है, सब में वो है शकल पसारा। एक राम शकल से ही न्यारा, सबसे न्यारा, वो सबसे न्यारा है। लेकिन भी कि सत्तावा सारो काम चाल रही हो भी राम ने भजो। अवतार राम दशरथ घर डोले, व्यापक राम घट घट में बोले, निराकार का शकल पसारा और निर्विकार सभी से न्यारा। जो निर्विकार राम है सत्स्वरूपी राम जी ने कहो भी राम ने रटो। क्या वो राम क्या है, क्या रटनो। पहले तो भी राम की सत्ता देखा पर क्या है वो राम दिखे को ना क्यों, लेकिन काम सारो वो ही कर रही हो। बार वो पेड़ है, पेड़ नहीं विचारते, वो पेड़ दिख रहा, अपन पत्ता दिख रहा, इका डाला दिख रहा, इके फल लागे फूल लागे वे भी दिखे, लेकिन डाला पान फल फूल सारा की सत्ता चाल रही हो। पेड़ पानी की सत्ता, अगर इन जड़ में पानी कौन दे ना अपा डाला पान फूल फाल कहीं कौन दे, सब सूख से। अब वो पानी दिख रही हो बारह अपन दिखे कौन ना, पर काम सारो कौन कर रही हो, वो पानी कर रही हो। यानी अपने ना देखो वह डूंगर दिख रहा, तारा दिख रहा, चांद सूरज सब दिख रहा, आप खुद अपने देख रहा,
पर ईश्वर के मायने सता गुण किए ईश्वर स्वरूपी राम की भी राम न रटवा की केवे संत आप के देवता राम ए रामचंद्र जी आपने रक्षा तो नहीं करी ग्रह्मा ना ग्रह्मा पे जाना कि रामचंद्र जी ना कोई बेरू जी ना माता जी ना कोई नहीं कौन जाना बटे तो कोई नहीं कौन बजाना कोई के नारायण कौन छोटा बटे तो फिर भी बटे रक्षा करी ना अपनी बटे रक्षा करी जो राम है बी राम को भजन कर भागी के वे संत बी राम ना पर राम राम रटा वो राम पाचो मिले और बी राम का देश में चल चलन आपा तो भाई बस तो आनंद ही आनंद बटे दुख को तो लेस मात्र भी कोना आप सुखी हो गई तो चारिया संसार में भी आप जन्मे दाड़ कर कहीं कोशिश कर रही है सुखी हो जाओ और दुख मट जावे संत कहे इस संसार के मायने तो सुखी कोई कोना और सुख मिले लो भी कोना कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बन रहे उदास थोड़ा थोड़ा सभी दुखी कोई सुखी राम का दास अब राम का दास है ना वे सुखी है बाकी भाई संसार में कोई सुखी कौन अपने दिखे दूसरा सुखी है अब देखो कोई राजा है ओ भाई ओ सुखी हुई बार अब देखो मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसा देश का मालिक है ये तो वो सुखी हुई अरे मोदी जी के टुकड़े से तो आपने ही कौन अब ध्यान है ना सबके काहे ना कहीं दुख लागेड़ो है अरे सारा दुख छुटकारो पानो है ना तो राम जी की शरण में आ जाओ तो पीछे दुख दुख नहीं लगा अपन परमात्मा की भक्ति में जो संत रहे ना वे सुख और दुख में बराबर रहे भलो किया राजी नहीं बुरो किया नहीं रीस वे सतवादी संत है कोई पूर्ण विश्वास ये संत की थे महिमा कर जो तो भी मन के मायने ना फुले हो ना अरे देखो हमारी महिमा हो रही है नहीं कोई निंदा भी कर रही है बुराई भी कर गई तो भी पर गुस्सा ना करे काय को लगे यान की स्थिति अपना मन की बन जाए आप सुखी हो जाए और आप तो भाई ज्ञान का हाँ कोई अगर एक बात कहती ना अपन गाई तो पांची के लिए चार नहीं सुनाओ जब तक तो आपने नींद ही ना हो रहा वो ज्ञान कहती स्थिति हो गया तो संसार के मायना रेबा की एक कला है ना अपना सत्संग के मायना आवाज यदि मिले सत्संगी जीव में और संसारी जीव में रात दिन को फर्क रहे कोई आत्महत्या कर रिया कोई कर्म क्लेश कर रिया कोई मार दे बैठी गाड़ी में ये सब की का दुष्परिणाम है जो राम जी की भक्ति या ज्ञान ध्यान में नहीं जा सको जो को ज्ञान ध्यान में जा रिया चौका सत्संग की संत की संगत कर रिया बेकार जीवन के मायने एक बुराइयां नजदीक ना हो संस्कार सही है भारत तो जानियो जावे संस्कारों बाहर विदेश के मायने पेशो खूब है लेकिन शांति को ना ये वास्ते शांति की तलाश में भारत में आवे वे भारत में देखे हुए और जी संत के लंगोटी को ना यहाँ नहीं बैठो जो कोई मस्त बैठो है और बेटा जो कोई मेलम बेटा जो कोई दुखी है आत्महत्या कर रही है कोई डाइवोर्स हो गया और पति पत्नी का रिश्ता 2-3 साल ज्यादा चलने को न और अट्ठे जो को फेरा जीव यदि के 7 जन्मों को साथ है 7 जन्म तक तो पीछे में छोड़ देंगे बोलो ओ गुण है आपने तो भारत में एक छोटो किस्सो याद आई एक 2-4 संत था गिले गिले जा रिया तो एक अंग्रेज ने काई करी कब्बर ही का पति की भी कब्बर पर बेटी बेटी है ना हमको जेल रही है संत भी ने देख रहे एकदम खुश लिया और देखो चलन कियो डब्बो सुनो ये देवी का दर्शन करो और भाई खाइयो देखो कति पतिव्रता नारी अपनो पति शांत हो गयो तो कब्र पर बेटी बेटी देखो क्या लाश की सेवा कर रही है कति पतिव्रता है पंखो झेल रही है वे तो ये भाव ने समझो क्या बहुत है ना संस्कारी नारी है भाई तो करना चाह रहे महात्मा खुद हाथ जोड़ के राम राम भाई राम राम हाँ काई हो महाराज अड्डे क्या डबिया ताकि सेवा भावना देख रुकिया मैं तारा दर्शन करता हूँ
तो देखो आप अपना पति की सेवा कर रही हो मेरी बच्ची बागाई के पात से अट्टे ठाणों पड़ी हो गए विदेशी विदेशी हो जा करे और भारत भारत है कहीं क्यों बाकी कहीं मैं रास्ते का समझ रही हूँ हमारे पति की सेवा कर रही हूँ क्या हाँ सेवा बागाई नहीं कर रही हूँ कहीं कर रही हूँ और यो कहीं का वो मरबा लगी और मारो पति तो मरतो कहीं ना आई क्यों मना के देख दे कि मुँह तो मारू पर हमारी इच्छा है मेरी बात के माने तो दूसरी शादी मत करिए वाह कहीं क्यों दूसरी शादी मत करिए तो मुँह तो भाई जिद्दी कह दियो भाई नहीं शाम है तो घरूली शादी नहीं विदेशों की ये भी ना मतलब बगाई क्यों नहीं शाम मुँह तो शादी करोगे कि न माने ए तो त्रो काम तो कर गया हाँ जब तक हमारी कब्र गीली रहे ना जब तक तो मत कर गए वाह हाँ ठीक है तो महाराज मुँह तो बेटी बेटी कब्र न सुकारियो कदगड़िया सूखे और कदम शादी करो यार कहते कि दरकार था हमारा मैं तो कहीं समझा और तू कहीं नकली हाँ अंग्रेजों को तो और भारत की नारी कैसी है पति के साथ जिंदगी चल गई सती हो गए पतिव्रता स्त्री का भारत के मायने नाम सुने जावे ये पतिव्रता बड़ी ज्ञानी सत्संग मायने बेटी ज्ञान ध्यान सुनिया जद नहीं तो भाई ज्ञान ध्यान नहीं सुने जो तो आज देख लियो विदेशी कल्चर आपने भारत में अब ला गयो अंग्रेजी नकल कर ला गया पहनावान देख लियो थे खान पीना देख लियो सारा टोटल बयान का नकल कर लिया बिछोड़ा कोई थोड़ा है सोच कर और जो थोड़ा बिछोड़ा है नेम धर्म में है ना एक के बलबूता पर धरती माता टिक्योड़ी है कि वे बस्ती के मायने एक जति और एक सती जरूर रहे और भी जति सती का प्रभाव हुई पूरी बस्ती है ना सुख चैन रहे पापी तो गणा है लेकिन एक जति सती एक भगत कोई अपना परिवार में हो जाए चाहे अपना गांव में हो जाए वो पूरा गांव को और परिवार को सबकी रक्षा करे ये वास्ते भक्ति बहुत बड़ी ऊंची चीज है इन आप पता नहीं समझा ना समझ लोग ये भक्ति तो करे हो फालतू काम जगह कोई धंधा को ना जो बेटा बेटा का राम राम करो ना बोलो तो राम राम करबो बहुत मेहनत की चीज है राम राम हर कोई नहीं कर सके पापी का मुख में राम न बोले केसर मलादी राम पापी आदमी का मुंडा राम को नाम निकल ही बोलो महाराज आगे फरमाओ कि मृत्यु लोक में मानवीर देव लोक माँ देव सुखिया सब पछताव शीर भूलिया रे हर की सेव महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य देवलोक में देवता जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते वो सब पछतावेंगे आज अपने संत हिला पाड़ पाड़ के लिया कि भाई भक्ति करो रे भजन करो रे अगर ये बात ना पे कानून सुनो रही ज्ञान काट दी और बिल्कुल भक्ति में न लग गया तो भाई पछतावा कद पछतावा जद अंत समय आया अंत समय के मायना पछरो पछ का कार्य न लगे बस तो आज आप राम राम कर लियो आश्वासन सुन ली वही अड्डो आवेलो बाकी संसार को तो सार हो टेकोटे ही रह जाए एक डोरो भी साथ में ले जाओ पछरो चित्र भाई कहे जो बात हमारे भी दिमाग में आ रही कैसा कि भक्ति न करना तो अंत में कहीं गति हो गए एक सेठ जी हाँ लेन देन को काम करता बोरगत करता गाँव के मायने कहीं पैसा टका ब्याज पर दे मिलिया तो अब कहीं जब पैदा होवे ना जब भाई कर सके बाहर दान या जीटीएम के मायने जावे जो को उगाई कर बार जावे तो वे सेठ जी गाँव में गया और कर सो दिन की और भाई हाँ ब्याज याज दे रहे भाई 6 महीना हो गया वो कर सो क्यों सेठ जी पिया तो कौन ना और अब कल मोट मोगड़ा या आपने मूंग तैयार करो आप है ना ताकि 20-30 किलो मूंग बांधो ए ब्याज में भर लीजिए सब और बाहर पिया केस को न मार ठीक है सर
काय को मुंगन बेच इका पिया बनाओ। तो कहीं करो भी सेठ के ना 20-30 किलो की पोट बांध दी मूंगा की। वो कभी गाँव का ही थोड़ा का गई हो 2-4 किलोमीटर या मोह में बूढ़ो ले जान। तो अब कहीं सा वो सेठ जी है ना बाहर जाके सोरा पर बैठ गयो ये मुंगर ने लिया और बटे आपने गाँव जानो। अब सेठ तो कहते बहुत ऊंचा बड़ा देख के कोई मजदूर मिल जावे ना तो अपना ये बहुत ले चले और आप घर चले। सुबह बेको आयो ले रोटी वोटी भी खाए बेटो को भी करसा ने कियो जो करसो मना कर दियो सब मन तो कहते काम है मारो निचाल नहीं आवे तो मजदूर कर लीजिए। अब चौराहे पर बैठो बैठो बाहर जाके कोई आदमी आवे और इन्हें घेर जावे। अब जो भी आदमी आवे भी ले निकले ना बेन के अरे भाई यहाँ ये फलाने गांव जा रही हो तो हमारा मोटर लेते चले मंगल लेते चले। वो कहीं पूछे बाचो आदमी सेठ जी ले चले पिया कितना ये हो। सेठ जी एक नंबर को मक्की जूस पिया खर्च कर बोलना चाहे कहीं के वे अब अतरा रोज का कहीं पिया नहीं हो जी यहाँ नहीं ले चलो इन तो यहाँ कहती यहाँ तो नहीं भाई सेठ जी यहाँ तो कौन ले चलो मैंने टाइम कौन यहाँ कर 5-4 आदमी ना काट दिया और 10-11-12 को टाइम हो चु वो को तो शो बटे ना बेटो बन पिया दे बोले चाहो मजदूर भी यहाँ करते करते बिगा भाग का एक कोई संत आ गया अपनी संत भी सेठ ने देखियो चेहरो देखते संत ने ठाणो पड़ गयो अरे वो तो कोई कर्मी जीव बुको दिशो हो बयान तो बयान भी लाद रियो डो मुंडो खोले खोले कर रियो। तो सेठ जी आगे यार सेठ जी संत आगे यार राम राम गिरा के सेठा राम राम महाराज देख हाँ राम राम जी महाराज राम राम देखियो महाराज तो कहीं ले चाली मोटे तो कहीं क्यों क्योंकि सेठ जी थोड़ा परेशान दिख रही है वो कहीं बात है वो कहीं कहे अजी परेशान है जी महाराज आजकल देखो तो कि भलाई को कटे टेम ही को ना सुबह को बैठू उठे क्यों रे हमारा ये मुंगन थोड़ा घर पूछा क्यों कोई भी बस्ती में ऐसा आदमी को ना तुम्हारा ये मुंगन घर ले जावे और पूछा महाराज की ओर तो कोई मजदूर कर ले भाई कोई पैसा दे मजदूर कर ले यार कहती पाचो भाई के मजदूर पैसा मांगे बड़ा को दुख तो ओ है अच्छा और थे पैसा देबो नहीं चाहो हाँ त्राका का भी ये मजी अत्या छोटी छोटी चीजें का पिया ये हो जतो क्या यार योन कंजूस। अब कहीं संत को तो कहीं काम रहे कि जीव ना कोई ना चेता और भक्ति में लगावा तो संत कहीं क्यों अजी सेठ जी एक काम करेंगे हाँ ए मुंह मारे माते ऊंचाइयो ताकि गरम मूल्य चालू और पैसा भी कोई लियो क्या खुशी हो वाह महाराज तो बहुत बढ़िया पर एक शर्त है भाई पैसा तो कोई लियो पर गेला का माए ना मुतन ज्ञान ध्यान की जो बात है तो चालू में भी क्यों हुकारी बात चाल गया भी बात है ना चेता सुन गया तो क्या हाँ ठीक महाराज सुन गया हो तो क्या वो जो बात सुन गया मन में कहीं खुशी हो देख एक तो अपना बगर पिया मूंग ले चाली और गेला में कहानी भी कहता चाली तो गेलो छोको काटी आपने तो वो जुट गई महाराज महाराज उच्चो थे चलो ताकि बात सुना उच्चा दिया महाराज ने मुंगन उच लिया और गेले गेले चाले रास्ता में कहीं कहे भी ना अरे सेठ जी एक बात क्यों देना ते जितना भी कमा रिया और धन भाया सब डेरे जाए ताकि साथ नहीं चले। हाँ जी महाराज सही बात है कौन चले तो राम राम क्रिया करो हाँ जी महाराज करना चाहे हमड़ भरे हाँ और मन में गए हाँ आधे टे ताकि आप थोड़ो गेलो और लियो पचपरी लार छूटी हो ज्ञान करते करते ज्ञान ध्यान की बातें नहीं सुनाई गेला अब वो मनुप्रात सुनते रहे भी बात ना घट मन उतारी मनुप्रात। अब अटीन का सेठानी जी है ना सेठ जी के घर बा कोई सत्संग की भाई ही भी का मन में बहुत इच्छा है कि कोई आपने घर संत आवे संत की सेवा करा राम भजन करा लेकिन ओ पांडे शिव पड़ियो ना सेठ नेम धर्म में तो बिल्कुल करना जो को भाई है ना कोई सत्संग में जाबा ही नहीं है तुम्हें। अब जद बात देखी बाहर जाकरी सेठ जी आया कौन क्या दीक्षा बहन सेठ जी के साथ में एक संत का माथा पर बोझ और सेठ जी आ रिया क्या बहन देख रहा मन में खुश हुई
पर आज तो सेठ जी कोई संत ने ये आरिया दी क्या भाई, आज तो संत की सेवा को लाभ मिली, खुश हो गया। और जो हिली आई भी की सेठ के भाई, हाँ महाराज माँ घर आ गयो सा, अड़ी उतार दी। तो अब संत के आचू सेठ जी तो चलना बस, तो बोलो आदमी आप भी नहीं क्यों भाई, चलो कोई पानी आनी तो पियो गरम। ठीक सा महाराज कोई गलती हो तो माफ कर दो, पधारो। कहीं के भाई पधारो, अट्टी सेठानी जी का पाठ जा करिया, अरे आज सेठ जी साथ संत आए भाई सेवा कर। संत भी न देख, ठीक है सेठ जी मैं तो चला, पर एक बात याद रहा क्यों जाता जाता कहीं क्यों संत कि थे जो बार जीवन जी रिया हो ना, ये जीवन का आधार उठाने 1 करोड़ वर्ष की नरक में ले ली। कोई तरह जीवन में नेम धर्म का ही को ना, राम भजन का ही को ना, 1 करोड़ वर्ष तक नरक में छोड़ोला। लेकिन अबार थे आधा घंटा तक हमारे साथ आया, और मैं जो बात तो बताई था ना, इस सत्संग को पुण्य का हिसाब आधा घंटा की था के बेकूट को सुख मिले लो। धर्मराज जी जो था ना कहवे ना कि पहली बेकूट बोगी कर पहली नरक, तो पहली बेकूट मांग लीजिए। वाह आप बात याद रखिए हमारी, मैं तो जाऊँ ठीक सा आ बात मतलब की ना, ये बात ने याद रख ली। और सेठ जी ने संतना विदा कर दिया, एकला गया ऊपर। सेठानी जी देखती क्यों के अजी थारी साथ में महाराज ने बिगड़ गया, महाराज तो गया फिर अच्छा किया। अजी तुम महाराज में घर गया था, कोई रोटी पानी कोई सेवा तो करता, सुनते सेवा कहीं क्या पाचो भी नोड़ को देवे तन्ना तो महाराज की सेवा की पड़िए। मुँह सुबह को भूखो तिशु गियोड़ूंगा मैं मारी तो यार नहीं मारे गया रोटी लिया तो वे तो किया वे तो कहा जिम्मेड़ा वही कटाई तो बहुत मतलब है कि बात ना अड़बा नहीं थी। अब सेठानी जी है जगह ले क्या करे, ठीक है सब बेटो रोटी ले उठाई। अब वे रोटी कुर्सी सेठ जी रोटी जी में, और सेठानी जी कहीं सत्संगी है ना, तो बात तक पूछे अजी आप बताओ जी तो गिल्ला के मायना आ रही है ना, जब संत कहीं कहीं के आवाज वो रोटी जी तो जा और कहते जा संत कहीं के संत के तो वही काम धर्म पुण्य करो, तीर्थ जाओ, राम राम करो, और कहीं काम क्या नहीं केवा। अच्छा तीर्थ जा भाई केवा, हाँ है सेठन जी कहीं क्यों। तो सेठ जी एक बात है जी कही बे केवा तो हाजी आप है ना, काई नहीं तो है ना तीर्थ चाल रहा है, 4 धाम की यात्रा तो कर रहा है। क्या कहते सेठ जी की है ना कहीं के तन तो आवे बात पैसे करता मुश्किल घुमानी आवे, पैसे खर्च नहीं होगी कि यात्रा कर बचा लो। तो क्या कहते सेठानी जी के ओपिया खर्च न करो बचा वो कहीं की होगी ना कि सेठ जी एक बात कहूँ मैं कि मुझ जब से पराना था घर में ही ना, कभी मारो काको आयो कभी मामू आयो, कोई 100 दिया कोई 50 दिया, या धीरे 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 बीपीएन मुझे एक टाकर मार कर 5000 रुपया बड़ा कर दिया बे 5000 रुपया बे खर्च कर दियो जी भाई था का पियन मत छेड़ो और आप तीर्थ चल जाओ। 5000 को नाम सुनियो और सेठ को तो घास हाथ को हाथ मरी गयो दिल्ली तो 5000 रुपये तो बाहर बेटी के ताजर मन ठाणे को अब भी को तो भाई ध्यान और 5000 में तो ब्याज पर देता तो मिला 100 रुपया आता ए राजू को कभी बताया ही नहीं। अब सेठ को ये धन का मामला में पीछे में दिमाग तो चाले रोटी जिंदो दिमाग लगावे ये पियन क्या कटावा तो क्या तो भी दाख लो तन तो आवे बात है पिया खर्च करा और क्या रोटी जिंदो क्या मीठू मीठू बोलवा लाइयो ओ जी सेठानी जी कहीं के अजी एक बात पूछू थे ना अच्छी अच्छी कीजिए हाँ क्या आप पूछो सो कहीं के सेठानी जी हाँची हाँची बताओ जी थे कौन का हो जी देखियो कि मैं कौन का मारे पिताजी था के साथ पराना खंदाई तो मैं तो था का ही और तो कौन का अच्छा थे माँ का हो ना हाँ था का ही ध्यान कहती है हाँ जी थे माँ का हो तो बे रुपया ही माँ का है रुपया का ही न्यारा है जब थे ही माँ का हो तो रुपया का न्यारा नहीं क्या बे रुपया ही माँ का ही है ना बे रुपया को लिए रहो
यार कहते सेठानी जी तो बात भाई पसगी ना कि भाई थे माखा तो रुपया माखा, हाँ 100 रुपया था कही, हाँ उड़ जाओ लान कही थी कार्ड यार देना पड़ा यार भी रुपया दिया, फिर जितनी वो खुश हो अटीन वो पीछे लिया, अटीन सेठानी जी के आके आंसू आ गया। आंसू ही बात नहीं आया कि हमारे को पैसा ले लिया, ई बात आंसू आ गया के हे भगवान ओ तो लालची जीव पैसे का मामला नेम धर्म काई को ना खाली पिया खटकुलड़ी कर रही है, इको आगे काई हो यान को विचार कर और भी आंसू आ गया। यान आंसू आया के सेठ जी कहे सेठानी जी काई हो रो क्यों आंसू क्यों आ रही है? यान कहते सेठानी जी क्यों के सेठ जी अब बाहर नहीं बताऊँ था हमारा आंसू क्यों आ गया, मारे आंसू आ रही है जान था के आंसू आए ना जब बताऊँ था कि आंसू क्यों आ रही। ओ अबा बता दीजिए बात ही करो नहीं और बीके तो भाया के बहुत धंधो। अब देखो जो कर्मी जीव होवे पापी जीव होवे ना राम भजन नहीं करे अंत समय के बाद ने बिना जमका दूध ले पावे, असत्य बात है। आप यहाँ में समझियो है जमका दूध और स्वर्ग बैकुंठ है सब कल्पनाएं है, कुछ नहीं है भाई, सब चीज रियलिटी है। देवता भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है। पापी ने नरक में भेजे और जो पुण्य जीव रहे धर्मात्मा रहे जे ना स्वर्ग में भेजे। आ व्यवस्था है यहाँ अट्टे भी व्यवस्था है ना हमारे संसार में, अच्छो काम करे जी नहीं नाम देवे गवर्नमेंट और कोई चोरी चकारी करे जी ना जेड़ा बना में लिए अट्टे भी जमका दूध बना मिल जाएगा। पुलिस वाला है जो का जमका दूध ही है सेंटर पटके कदे ही थाना के चक्कर लगा दे क्यों 30 डिग्री टॉर्चर हो गए ना। एक बार शंकर भाई कह रिया भाई जी डंडाड़ पाड़ रही है गेला मुड़ रही हूँ पुलिस वाला कुत्ते वही नरक है अड्डी देख लियो छोटो रूप यानी पापी जीवन बड़े नरक में जमका दूध सतावे। तो भाई अंत समय आयो सेठ को, अंत समय आयो तो बे जमका दूध दिखे बिना जमका दूध को रूप ये तो खतरनाक मैंने देखते ही आदमी है ना कपड़ा खराब कर दे देखते ही के भाई है ना पूछो मत। सेठ जी घबरा रखा है सेठाने बढ़ियो सेठानी जी भागो यान गिरो। एकदम सेठानी जी आया आती देख के तो नाड़िया संभाली नाड़िया तो टूट रही। अब सेठ जी के आंसू पड़े बोली बंद होगी बोलनी ना और नाड़िया देखी तो नाड़ी टूट रही। के सेठानी जी की हो कि सेठ जी जदाड़े मारे आंसू आया और ते पूछो कि सेठानी जी था कि आंसू क्यों आया। अब आज था कि आंसू पड़ रही है अब बताऊं था ना कि मारा आंसू क्यों आया। कहीं कहे सेठानी जी सेठ जी ने अब उपदेश दे रही है पहली तो मानियो को ना पर मरती टाइम के मायने ना जब चौकी लागे भगवान की बात था जितना आप ही कहना कोई मरतोड़ो जीरा गीता जी होना हो इन गंगा जल मुंडा में डालो रहे तुलसी जी डालो रहे कुछ तो कल्याण हो रहे। लेकिन भाई पहली काई न गिरी हो तो पच काई हो जीते जी बाहर शरीर स्वस्थ है ना अब बाहर भक्ति करो तो फायदा है। सेठानी जी भी नाड़िया देख रखे हुए नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसन लागो जीवे नायारा दादा वो सीधे चाल्या सा बायरा दादा वो कोडे चाल्या सा। क्यों कि नाड़िया टूट रही है सेठ जी कटे जा रही हो काई पूछे मैंने अब कटे जा रही हो। अब सेठ जी बोलनी ना काई बता खाली डरे जमका दूध दे और जमका दूध है ना मार मार के प्राण निकाले नेरा ढंके नीर। आंसू क्यों आवे अंत समय के माने जीव दुख क्यों पावे जीव इस शरीर में छोड़ को नहीं चावे तो बे मार लगावे मारिया मार का है ना आंसू पड़े जबान बंद हो जाए। अब सेठ जी कुछ कह नहीं सके। अब सेठ जी भी का जीवन के मायने बंगलो बनायो बढ़िया इके मायने रेवा आराम
तो ये बंगला का बारह के मायने ना सेठानी जी भी ने ना और सचेत करे आई के बंगलो भाणायो जालीदारे खटक्यो राखी चारे साहेब जी ईमा कुण रे वेलासा। ठीक है कि सेठ जी बंगलो बनायो और एक एक कमरा की चार चार खर्चे राखी। अभी बंगला में रही को घर को बंगलो छूट रही हो अब कटे जा रही हो। अब सेठ जी ना अब लागे कि वे संत की जो बात आप भजन करिए तो बढ़िया, लेकिन सारी उम्र रिपी में रही हो तो रिपिया का बारह माही कियो आज सचेत करे सेठानी जी। रुपया कमाया के ही वो हजारे खरीदी मारुति कार साहेब जी इमा कुण भेटेला सा। शेठ जी ना 12 महीना खान के लिए मारुति कार भी ले लाई ना बाबा कार भी टेरे जाए रुपया भी टेरे जाए। अब कौन रही अब सेठ के जीव पसई में परिवार भी को अटीन जब जमका दूध शॉट लगा निकलो सेठ जी झूपड़ी ने खाली करो। अब आप लोग मोर की मरे हुए के तो बंगला में के गाड़ी में और कुटुंब परिवार में रहे ना परिवार भी सेठ के मोह तो सेठानी जी परिवार के बारे में कहे परिवार रो गणो ठाटे गणती का पूरा साटे साहेब जी संग ये कन चाले सा नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसण लागो जी नान्यारा दादा वो कोटे चाल्या सा। आई फरमाया महाराज के परिवार को घणो ठाठ गणती का पूरा 60 छोटा मोटा गणे तो 60 आ पर भी 60 में अगर एक 5 साल का बच्चा नहीं कहिए ना कि बेटा हमारे साथ तू ही मरे न रे हमारे साथ चाल बच्चे कहिए नहीं दादाजी मरो तो थे मरो मैं तो आलदी जल मिया मरबा उठे के साथ कोई नहीं चल। अब भाई है ना यहाँ देखियो क्या वो तो जीव निकल वालों को ना भाई पापी को जीव थोड़ा दो निकले के भाई मार लगाई जमका दे पढ़ने लागी जमवाली मारे खचकिया वो आई चार साहेब जी प्राण पखेरु साहेब उड़ गया सा। ऐसा मार लगाई सेठ जी 2-4 हचकी आई ऊपरला सांस आया जयराम जी राम शरण हो जो राम शरण होते ही संसार तो संसार को काम करे और ई जीवना जमका दूध पकड़ बांध पापी की गति का हुए एक गरुड़ पुराण के माई ना नरक को एक लेख दे मिल पापी जीवन जमका दूध गला में पासी गाल घीसता ले जावे और जान के मायना जेठ की दोपहरी के मायना वह बाड़ू रेत दाचे बयान को गर्म मार्ग भी मार्ग के मायना के भाई काटा किला मतलब बहुत दुर्गम मार्ग और बहुत लंबो मार्ग है काफी मतलब बीमत कोसों वर्णन दे मिलियो इतना कोस लंबो मार्ग है के अत्ता कोस तक भी ना घिसता घिसता ले जाना अत्ता दुख है मतलब नरक का भक्ति न करे जी जीवा का होता है यहाँ ले जा बचकाई करे धर्मराज जी के सामने पेश करे जान अटे कोई मुजरिम रहे जी ना आप एसटीएम जज के सामने पेश करे ना जज बच भी का न्याय सुन रही ना जेल भेजे वो इस हिसाब बटे ये सेठ जी ने बटे ले जा धर्मराज जी के सामने खड़ो करियो तो बड़े चित्तर और गुप्त 2 है वो चित्र तो जीव का पुण्य लिखे गुप्त है जो पाप लिखे इनकी और इस सेठ को हिसाब देखो भाई गुप्त के वैसा मारो खा तो फुल बिरियो है सब खोटा क्रम गिरियाओ कोई नेम नहीं धर्म नहीं कुछ नहीं तो कहीं 1 करोड़ वर्ष की नरक है साई के धर्मराज जी का ही सुनाई 1 करोड़ वर्ष तक नरक में भेज दो बिगवाद में 84 अब शेठ थर्रावे कापे अरे भगवान वे शेठ जी संत कियो जो बात साची हो गया तो ये कियो जो कोई बस चिंतन ने पूछो
पुण्य को खातर है ना। बिना पूछो भाई थारा खाता में खाई है वो खाई क्यों कि महाराज हमारा खाता में आधा घंटा तक एक कोई संत की सत्संग सुनी हो, बाबी मनोपराध, सच्चा मनो नहीं मनोपराध वो पुण्य है। तो ये पुण्य को कहीं फल कि आधा घंटा तक भाई वो बेकूट को सुख भोग सके। तो बड़े जीवन अख्तियार रहे कि आप पहले पुण्य भोगो या पहले पाप। पूछो भी सेठ ने, सेठ पहले बेकूट में जाए या पहले नरक में जाए? सेठ जी पास कहीं गए, संत की बात याद आ गई। संत क्यों नहीं जाता कि पहली बेकूट में आइए वहाँ कि महाराज नरक तो दीजू 1 करोड़ गृहस्थी भोगनी है, पहली आधा घंटा वो सुख है जी वो भुगता जो पहली तो अड्डा खंदा जो ठीक भाई। तो जमका दूतर दोनों साथ किया और कि इस सेठ ने ले जाओ आधा घंटा तक बेकूट के मायना सुख होगा, आधा घंटा बाद में लिया जो पाचो ठीक सर। अब बेकूट को जो दरवाजा आयो और जमका दूतर ने बेकूट के मायने नहीं घुसवा दे, क्यों पापी जीव है ना, अच्छी जगह में नहीं आ बारा आपने बोली कोई बयान को शराबी वारा भी आवे ना सत्संग के मायने आप थोड़ी है गेट के बाहर ही रह गई तो पीड़ो का दूर है अटी सत्संग चल रही है तो कोई गति बटे जमका दूध बटे बाहर ही रह गया भगवान पार्षद क्यों भाई हेटे ही रहो आधा घंटा बाद के मायने में चीज ना पाँचों भेज दिया ठीक है। अब बेकूट में वीडियो और बटे विष्णु भगवान की सभा जुड़ रही जाना आपने जुड़ रही जाना और बटे वे जो संतान भी ने जो क्यों बात सुनाई बे शांति बटे बेटा सत्संग हाँ मुँह उचबाड़ा वो शेठ जी की नजर पड़ी भी संत पर क्या तो मनोपराध सुनो भाई बात अरे क्या अब बात हो रही भी थी ना भाई जोड़ो आयो भाई हार संत का चरण में पड़ रोबल आ गयो तो हमारा आस्ते के बाद जो बात हाँ जी होगी हमारा तो करोड़ों वर्ष की नरक सुनाती अब खाई हो संत खाई क्यों अरे घबरा मत बैठ जा तो बैठ जा और राम राम कर वो तो भाई राम राम की धुनी लगा ली पेट राम 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 राम। अब है ना सुख को टाइम है ना बड़ो जल्दी निकले। अब वो सुख में बैठो बेकूट का तो सुख क्या लगे आधो घंटो तो मिनटों में निकलो झटी आधो घंटो निकलो और 12 में जमका दूध एलो पाड़वा लाई जा ठीक है सेठ जी आधो घंटो हो गयो आ जाओ तो वो समय पूरा हो गयो तो वो डर तो क्यों महाराज हाँ बेहला पाड़ रिया जानो पड़ी संत का ही अरे बैठ तो रहे तू राम राम कर कटी नहीं जानो बैठ जा तू बेहला पाड़ रिया पहाड़ भाई जेल पड़े तू थारा राम राम कर पाचो राम राम कर भला अब थोड़ी बार हो ही रुपये जमका दूध फेर के अरे सेठ जी उन्हें कोने की आधो घंटो हो क्यों आजा और अटी बे संतरिया ना भगवान पार्षद बारह खड़ा जो बेकियर हो भाई यहाँ वो जीव सत्संग में बैठो है सत्संग में बैठा आदमी ना उठान लो नीचा है बिना सत्संग सुन पाइए सत्संग खत्म हो जाते आ जाए तो जमका दूध ही था बुद्धि से कहे मैं आधा घंटा कियो मैं तो लेर जाऊँ बार का बार फिर भगवान पार्षद कह रहा है मनो हका मित्रों सत्संग चल रही है नहीं सा हका क्यों नहीं कर रहा लेर जाओ के तो बिन भेजो नहीं तो मैं जाऊँ मैं यहाँ कर पा ला गया आपस में देख के बेहोश होगी बेहोश हुई तो भगवान का पार्षद तो भाई ताकतवर रहे ना जमका दूध के माया 2-4 सोटा और भगाया भागो यहाँ से सत्संग में डिस्टर्ब कर रिया होगे कौन भेजेगा सत्संग खत्म हो जाए खंडाओ यहाँ के भगा दिया अब भगा दिया तो भाई जमका दूध रोता रोता पाचा पटी किया धर्मराज जी के बड़े 4 की गुरु जी पास पटाकर धर्मराज जी ने कहा थारा दिशा कमजोर की तो नौकरी न करनी चाहे क्यों खाई हो भाई खाई हो तो क्यों सेठ जी ले रहा क्यों देखो हमारा मोर हुता कर दिया गया भगवान का पार्षद खाई हो क्या वो शेर तो सत्संग में जार बैठ गयो मैं हेला पाड़ो हुनाई न करे पेटो पेटो राम राम करे और मैं हेला पड़ा जो मैं नामा भगवान का पार्षद कुटिया अब खाई गया यहाँ कहते धर्मराज जी का ही कहवे अरे हुणों की आपने नरक के मायना पापी की कोई कमी है की रे भाई कोई ना रोज मोगड़ा पापी आवे मोगड़ा नरक में जावे वो एक सेठ न भी आवे तो आपने किसी नरक खाली रहे रे बिन बटी रे भाई जो खाई को
तो देखो थे एक आधा घंटा की सत्संग सुनी जिका पुण्य का प्रताप हो कि सेठ की 1 करोड़ वर्ष की नरक छोड़ दी। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य। आ है सत की सत्संग को प्रभाव। अशो पापी जीव हो जो को भी नरक की लार छूट गई। आधा घंटा की सत्संग हो, आज आप 2 घंटा बैठ और महाराज का वचन सुनिया। आपने हृदय का मायने राम जी की भक्ति की जागृति हुई, आप लोगों की कान कत्ता पाप मिट्या है। क्यों? आ एक परमात्मा की कृपा मिले आ सत्संग। आप आज सत्संग में आया ना, यार न सोचो आप अपने शक्ति में आया, भी परमात्मा की कोई कृपा ही जब आपने सत्संग मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। कि बिना सत्संग के तो ज्ञान नहीं होगा अपना, लेकिन आ सत्संग भी राम कृपा बिना सुलभ न कोई। भी परमात्मा की कृपा के बिना सुलभ नहीं मिले को नहीं जीव। आज की सत्संग को सार, सत्संग समय हो गया, सार रूप में आप देखा ना तो जो वो सत्संगी पुराना है बेन तो के भाई जरूरत हो ना, राम जी का भजन में ला जुड़ा ही है। लेकिन जो कोई नया संत जो पहली बार सत्संग में सुनिए बेन, विशेष तौर तो आज और निवेदन है कि अपना पहली का जो समय निकल गया जो तो बीत गया, जो तो बीत गया, आज हुई समझ और परमात्मा की भक्ति में लागो। क्यों कि मनुष्य जीवन जब तो बार कीमती बतायो ना अपन कैसा हीरा जिसो है हा? और देवता भी की आशा करे। अब तो गुणवान है, गुण ही गुण बताया, लेकिन इनको एक सबसे बड़ा औगण भी है। इनमें कई औगण है, धोखेबाज है, विश्वास को ना क्षण भंगुर है। अब बाहर आप बिल्कुल तैयार बेटा और पतो नहीं अगले पल का ही हो सके अपन मौत 10 साल नहीं आवे, हो सके काल भी आज इनको भरोसा करना। ये वास्ते परमात्मा की भक्ति में देरी नहीं करनी। यूं नहीं सोचनो हाँ सा महाराज कह रहा भक्ति कह रहा चलो काय को ना 1 महीना बाद में कह रहा, कोई सोच रहा 1 साल बाद में कह रहा, याद मत करो भाई। क्यों कि भाई मनुष्य जन्म को भरोसा करना, जितना जल्दी आप राम जी का नाम में लागे ना उतना फायदा है। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। ताका की ओड़ा करम कट जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। राम जीता के घर आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। राम जी राम महाराज आई विनती है सब की, राम राम बोलो, सत्संग करो और जीवन ना सफल करो। राम जी राम महाराज, राम जी राम। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम महाराज बोले।